कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोले श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। कुंज बिहारी भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। पंच तत्व भगवान की जय। षट गोस्वामी महाराज की जय। नरसिंह भगवान की जय। गुरु परंपरा की जय। गौ माता की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। देवादिदेव महादेव की जय। दुर्गा देवी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 30 काइंटो 1 चैप्टर 15। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है जिस समय व्यथित हो गए थे, ही बिकम पैरलैक्स्ड बाय हिज माइंड। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उन्होंने भगवान के चरणों का चिंतन किया, स्मरण किया, तो उससे माइंड की क्लैरिटी आ गई। माइंड में जो उनके द्वंद्व चल रहा था वो समाप्त हो गया। माइंड बिकम पैसिफाइड। नाउ अगेन क्या हुआ कि अर्जुन जो है उसके प्रभाव से व्हेन माइंड बिकम पीसफुल देन क्या होता है, भगवान की भक्ति व्यक्ति करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब माइंड शांत हो गया, अब उसे क्या करना, अब हायर पर्पज के बारे में सोचना है। तो ही वाज थिंकिंग अबाउट हायर पर्पज ऑफ द लाइफ। व्हाट इज द हायर पर्पज ऑफ लाइफ? द हायर पर्पज ऑफ लाइफ इज टू गो बैक टू कृष्ण लोक। देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज कृष्णा से दिस इज द तिहाड़ जेल। जैसे हमारी तिहाड़ जेल होती है, तिहाड़ जेल में कैदी जाता है तो क्या करता है, वो कोई न कोई अपराध करता है तो वहां जाता है, तो सरकार उसको जेल के अंदर बंद कर देती है। और वो तब तक जेल के अंदर बंद रहेगा जब तक कि वो डिसीजन नहीं लेगा कि हम बाहर निकल करके सुधर जाएंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तब तक के लिए उसको जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ कैदी सुधर जाते हैं, कुछ नहीं सुधरते हैं। जो सुधर जाते हैं सरकार उनके सजा माफ करके उनको बाहर निकाल देती है। जो नहीं सुधरते हैं उनके पीरियड बढ़ा दिया जाता है। जब तक नहीं सुधरे तब तक जेल में रहना पड़ेगा। सिमिलरली दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए जेल, कारागार है, और इसकी एक दुर्ग है, इसलिए दुर्गा जी इसकी रक्षा कर रही हैं। दुर्ग जैसे हमारा जेल का वार्डर होता है वैसे ये दुर्ग है, दुर्ग की रक्षा करने के लिए दुर्गा जी लगी है। तो दुर्गा जी इज चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड दुर्गा जी डिड नॉट अलाउ टू एनी सोल टू गो बैक टू कृष्ण लोक। तब तक वहां वापस नहीं जा सकता जब तक वो सुधर नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आ गए इस मटेरियल वर्ल्ड में अपराध करके। हम लोगों ने अपराध किया कि हम लोगों ने भगवान से द्वेष कर लिया। कृष्ण ने कहा तुम मेरे साथ रहो वहां पर और मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान करो, परंतु हम लोगों ने प्रेम का आदान प्रदान करने के स्थान पर कृष्ण से हम लोगों ने जलसी कर लिया। तो कृष्ण ने हमारे लिए एक नया जेल क्रिएट कर दिया कि जाओ तो वहां जो सुख, इंद्रिय सुख चाहते हो भोगो। हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ पर आकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रिय सुख पाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं और एक नया एक्शन का रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इस संसार में आकर के हम लोग परेशान हो गए हैं, जेल में फंस गए हैं। तो अब जेल से बाहर तभी निकल पाएंगे जबकि हम फिर पुनः कृष्ण से प्रेयर करेंगे, प्रभु आई वांट टू कम बैक टू योर अबोर्ड। हम आपके घर वापस आना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंद्रिय सुख की बजाय में कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो वही अर्जुन ने क्या किया, भगवान की सेवा करने के लिए डिसीजन लिया। कोई व्यक्ति कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस करना शुरू कर देगा बाय हिज माइंड, देन क्या होगा, उसका रैपिडली डिवोशनल सर्विस इंक्रीज होने लगेगी। सूत गोस्वामी जी ने बताया कि डिवोशनल सर्विस अर्जुन की रैपिडली इंक्रीज होने लगी। आज बता रहे हैं, आज टेक्स्ट नंबर 30 में गीतम भगवता ज्ञानम यत तत संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरु रुद्धम पुनर अध्य गमत प्रभु। गीतम मीन्स इंस्ट्रक्शन। गीत जैसे भगवत गीता है ना, भगवत गीता इज द गीत संग बाई श्री लॉर्ड भगवान श्री लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो गीत माने इंस्ट्रक्शन। कृष्ण ने क्या किया, गीत के माध्यम से अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिया है। तो गीतम मीन्स इंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड श्री कृष्ण टू अर्जुना। भगवता मीन्स बाय गॉड, बाय कृष्णा, भगवता भगवान, भगवता। ज्ञानम मीन्स नॉलेज, दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉट मटेरियल नॉलेज। ये भौतिक ज्ञान नहीं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। यत तत, यत मीन्स विच, तत् माने दैट, जो। संग्राम मूर्धनि, संग्राम मूर्धनि मीन्स कहां पर, संग्राम, जहां पर संग्राम हो रहा है,
बैटलफील्ड में जो भगवान के द्वारा अर्जुन को ज्ञान दिया गया, यानी भगवत गीता सुनाई गई, बोली गई, काल कर्म, काल मीन्स टाइम, कर्म मीन्स एक्शन, तमह रुद्धयन इंट्रैप्ड बाय सच डार्कनेस। क्या हुआ कि अंधेरा, अंधकार यानी अज्ञानता के कारण क्या होता है कि वो ज्ञान जो है इंट्रैप्ड हो जाता है, मन छीन लिया जाता है। एंड पुनर अध्यागमत रिवाइज्ड देम अगेन, पुनः अध्यागमत मीन्स पुनः से वापस आ गया। प्रभु, प्रभु मीन्स द लॉर्ड ऑफ हिज सेंसेस। प्रभु किसको कहा जाता है? हु हैज कंट्रोल ऑल हिज सेंसेस, ही इज कॉल्ड प्रभु। जिसका समस्त इंद्रियां उनके बस में हो वो प्रभु कहलाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमारी इंद्रियां कह रही हैं कि अब हमें भूख लगी है कुछ भी खा लो, तो हमारे जीव हमारे बस में कहाँ है? आई एम नॉट कंट्रोलर ऑफ माई टंग, आई एम नॉट कंट्रोलर ऑफ माई ईयर। मेरा मन कर रहा गाना सुनने का, हम गाना सुनने लगे, तो माई ईयर इज नॉट इन माई कंट्रोल। बट कृष्णा इज द ऋषिकेश, ही इज द स्वामी ऑफ ऑल सेंसेस, तो इसलिए उनको प्रभु कहा जाता है। तो गीतम भगवता ज्ञानम यत तत् संग्राम मूर्धनि, काल कर्म तमोरुद्धम पुनरअध्यागमता प्रभु। Translation is, because of the Lord's pastimes and activities and because of his absence, it appeared that Arjuna forgot the instruction left by the personality of Godhead. But factually this was not the case, and again the becomes the Lord of his senses. मतलब बता रहे हैं भगवान की लीलाओं के कारण, पास्ट टाइम यानी लीलाओं के कारण, और भगवान के कार्यों के द्वारा अर्जुन इज फीलिंग इन दिस वे कि वो सब कुछ भूल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता के माध्यम से जो अर्जुन को ज्ञान दिया गया था, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं भूले थे, वो सब कुछ उनके मेमोरी में था। एवरीथिंग, एवरी नॉलेज वाज इन हिज माइंड। अर्जुन कुछ भूले नहीं थे, बट वो क्या हो जाता ना, डार्कनेस के कारण क्या होता है, इंट्रैप्ड हो जाता है। अंधकार, जैसे ऐसे मान लो तुम्हारे माइंड में सब कुछ डेटा पड़ा हुआ है, पर कभी तुमको ऐसा लगता है अरे वो याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि जो डेटा हमने माइंड के अंदर डाला है ना, वो डेटा अंदर पड़ा हुआ है। कभी किसी समय याद आ जाएगा, कभी मालूम चला अभी समझ नहीं आ रहा है, मालूम चला अरे कल याद आ गया, परसों याद आ गया, नरसों याद आ गया। क्यों याद आ जाता हो? होता क्या है कि हम जब बार बार रिपीटेड थिंकिंग करते हैं तब वो डेटा बाहर आ जाता है, लेकिन इमीडिएटली नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज हमने उसको लोकेशन नहीं दिया है, उसको हमने एक सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल वे में डिसाइड कर बताया नहीं कि ये डेटा हमको इस समय जरूरत पड़ेगी, इतना बाहर आ जाना। दिस इज द क्या है, माइंड का अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज है, अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज। जैसे हमारे जीबी और टीबी हम लोग टेराबाइट और गीगाबाइट में हम लोग बनाते हैं ना आजकल सिस्टम में, पर कृष्णा ने ऐसा माइंड क्रिएट किया है जो इट कैन स्टोर अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकता है। बट वो क्या है, अनलिमिटेड डेटा को हमें स्टोर करके रखना है। हम उसमें डेटा डाल ही नहीं रहे, हम कौन सा डेटा डाल रहे हैं, मटेरियल डेटा डाल रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल डेटा नहीं डाल रहे हैं। तो अर्जुन को कृष्णा की द्वारा दिया गया जो ज्ञान था ना, पूरा 575 श्लोक भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, वो सारे श्लोक अर्जुन के माइंड में था। और अभी स्थिति हो गई क्योंकि भगवान डिसअपीयर हो गए हैं और अर्जुन को उनकी पास्ट टाइम सब कुछ याद आ रही हैं, तो वो लगता है कि अर्जुन का सब ज्ञान गायब हो गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान के बारे में अब याद कर रहे हैं। एक्चुअल में अर्जुन का कोई ज्ञान लॉस नहीं हुआ था, वो केवल क्या था कि सिंस अर्जुन वाज डीपली थिंकिंग अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ द कृष्णा एंड हिज एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट वाज, ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो गया है, बट एक्चुअल में ऐसा था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कंडीशनड सोल इज entrapped in his fruity activity by the force of eternal time, but the supreme lord when he incarnates on the earth, it is not influenced by his death, by kal or the material conception of past, present and future. The activities of the lord are eternal and they are manifestations of his atma maya or internal potency. भगवान जब इस जगत में अवतार लेते हैं, कृष्णा जब अवतार लेते हैं, तो कृष्णा के ऊपर माया कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जो भी कर्म करते हैं उनके सारे कर्म माया रहित होते हैं। जैसे हम लोग जो कर्म करते हैं, ये हमारे कर्म क्या होते हैं, माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। पर कृष्णा के कोई भी कर्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान 4th चैप्टर के भगवद गीता के 4th अध्याय के 9वें श्लोक बताते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, कृष्ण माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं।
कृष्णा इनकारनेट्स अपीयर होते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ देव की गर्भ से बाहर आए हैं। कृष्णा वाज इनकारनेटेड, वो अपीयर हुए उनके सामने, प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में। मैंने देवकी ने देखा चतुर्भुज रूप में, उनकी सारी ईयर निकल गई, तो देख रही हैं तो आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये कौन, भगवान ही तो स्वयं कृष्णा आ गए हैं। तब भगवान ने उनको बोला कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं इस रूप में आपके पास आऊंगा। तब उन्होंने कहा कि आप अपने उस रूप में आ जाइए, बालपन रूप में आ जाइए, जैसे एक बालक होता है। तब उनके रिक्वेस्ट पे कृष्णा जो है उस रूप में ट्रांसफर कर दिए अपने आप। तो कृष्ण की लीला जो होती है, उनका जन्म, अब कोई आदमी सोचेगा कृष्णा तो देव के गर्भ से पैदा हुए, जेल में रहे, ऐसा वैसा तमाम लोग सोचते रहेंगे, बट दे डोंट नो द फैक्ट। कृष्णा का जो जन्म है वो ट्रांसेंडेंटल है, कोई मटेरियल चीज उसके ऊपर प्रभावित नहीं होती है। और उनका कर्म भी, जैसे लोग कहते हैं ना भगवान जो है 16,108 रानियों से विवाह किया, तो हम क्यों नहीं करेंगे। कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह क्यों किया, उसके पीछे पर्पस क्या था। पर्पस ये था सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था, पर्पस ये था कि वो 16,108 रानियां जो नरकासुर द्वारा कैप्चर कर ली गई थी, वो लोग डिमांड कर रही थी अब मैं बाहर आऊंगी तो मेरा विवाह किसके साथ होगा, कौन मुझको एक्सेप्ट करेगा सोसाइटी में, नोबडी विल एक्सेप्ट टू मी। देन कृष्णा ने कहा ओ दिस इज द पॉइंट, देन मैं सबको अपनी रानी बनाता हूँ। तो कृष्णा स्वयं सबको रानी बनाया अपना। तो दिस इज द ट्रांसेंडेंटल लीला ऑफ द कृष्णा, दिस इज ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, पूतना का वध कर देते हैं, और भी कितने दिन में, मात्र 6 डेज में, 6 दिन में। और भी इतनी महान, इतना मतलब ग्रेट, मतलब सोचिए वो है पूतना राक्षसी है कि उसको देख करके लोग मतलब ऐसे जो चलती है तो वहां से पूरा ऐसा भवंडर आधी आ गया हो, और वो 6 दिन का बच्चा उनको मार दिया। तो ये सब क्या है, उनके सारे कर्म ट्रांसेंडेंटल होते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो ऐसा समझता है कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः इसको जानता है, वेति माने जानता है, तत्वतः माने एज इट इज, तो उसका परिणाम क्या होगा, त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, न एति मामेति, सो अरे अर्जुन वो ऐसा नहीं हो, मेरे पास वापस आ जाता है। वी आर कंडीशनड सोल, कृष्ण इज नॉट द कंडीशनड सोल, कृष्ण माया रहित है, वो मायातीत है। वो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि all pastimes or activities of the Lord are spiritual in the nature, but to the layman this appear to be on the same level with the material activity. It so appears that Arjuna and the Lord were engaged in the battle of Kurukshetra, and other party was also engaged, but factually the Lord was executing his mission of incarnation and association with his eternal friend Arjuna. लोग ये समझ रहे होंगे कि अर्जुन भगवान के साथ युद्ध क्षेत्र में सारथी बने हुए रथ चला रहे हैं और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। आम आदमी यही सोचता है, महाभारत के युद्ध देखता है, फील करता है, बट एक्चुअली दिस वाज नॉट अ फैक्ट। कृष्ण अपने मिशन में थे। क्या मिशन था कृष्ण का, कृष्ण वांटेड टू एस्टैब्लिश धर्म। भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कह रहे जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं क्या करूंगा, अवतार लूंगा। तो कृष्ण का ये मिशन था कि मुझे धर्म की स्थापना करनी है। ये जितने यहाँ पे अत्याचारी, अनाचारी, अधर्मी, पापी लोग बैठे हुए हैं, सबको समाप्त कर दिया जाएगा। अब उसके लिए कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना लिया। एक्चुअली ऑल द पावर वाज गिवन बाय कृष्ण टू द अर्जुना, दैट्स व्हाई अर्जुना बिकेम सक्सेसफुल. Not the victory. Otherwise, Arjuna could not get the victory in the battlefield of the Mahabharata because there is so great barrier in the opposite field of the Mahabharata. Bhishma Pitama was such a great barrier. Karna was such a great barrier. Jayadratha was a great barrier. Dronacharya, Bhishma Pitama was the Senapati. उनको कोई हरा नहीं सकता था. But Krishna was present in this opposite side and he transferred all his power, inconceivable power, माने unlimited power, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया. अब वो कौन उनके सामने टिक पाएगा? ऐसा देना चाह रहे थे कि अपोजिट साइड में भीष्म पितामह जैसा महारथी भी क्यों न हो, तब भी वो भगवान से युद्ध करके जीत नहीं सकता है, जो भीष्म पितामह परशुराम को हरा दिए थे। सोचो, अगर ऐसा महारथी भी अगर युद्ध कर रहा होगा और भगवान अपोजिट साइड में होंगे तो नो वन कैन डिफीट। इसलिए कहते हैं कि इफ यू आर विथ कृष्णा तो यू आर इन द मेजॉरिटी। होल वर्ल्ड एक तरफ हो और कृष्ण तुम्हारे साथ हो तो यू आर इन द मेजॉरिटी, नॉट इन माइनॉरिटी। लगेगा कि मैं अकेला हूं, बट नो, कृष्णा इज विद यू, दैट्स व्हाई यू आर इन द मेजॉरिटी। सारे ब्रह्मांड एक तरफ हो, कृष्णा अकेले हो तो सब परास्त हो जाएंगे। जबकि अर्जुन
के साथ भगवान ने करके दिखाया। तो भगवान क्या कर रहे थे, भगवान अपने मिशन को पूरा करने के लिए अर्जुन को एक माध्यम बनाए थे। क्यों बनाए थे? वाई है सेलेक्टेड टू अर्जुन बिकॉज सखोवसी भक्तोसी सखोवसी। अर्जुन भगवान के भक्त थे और भगवान के सखा थे। पहला भक्त थे, बाद में सखा थे। तो भगवान का जो भक्त होता है, भगवान उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसको क्रेडिट दिलाना चाहते हैं। कृष्ण चाहते तो एक सेकंड में वहीं बैठे बैठे ही गोलोक से एक बटन दबाते हैं, जैसे हम लोग आजकल एटम बम चलाते हैं, वहीं से अगर एक बार ऐसे केवल जरा से इच्छा व्यक्त करते हैं ना, तो पूरा ये महाभारत की सेना थी सब गायब हो जाती। पूरा दुर्योधन फुर्योधन क्या हिम्मत थी कुछ कर पाते हो। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। कृष्ण ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो जानते हैं कि मुझे भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करनी है। क्यों कर लीला करनी है? भगवान आगे बोलते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं ना कि परित्राणाय साधूनां, साधूनां माने अपने भक्तों को, परित्राणाय माने उनको रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर डिवोटीज। भगवान लीला करेंगे तो भक्तों को आनंद मिलेगा, वरना भगवान वहीं बैठे बैठे क्षु मंत्र मार देंगे तो क्या आनंद किसको आएगा? किसी को पता नहीं लगेगा किसने मार दिया। लेकिन भगवान जब आते हैं वो सारथी बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं, और ड्राइवर बनकर चला रहे हैं रथ, उनको जरा सा कोई ईगो नहीं है। और भी क्या कर रहे हैं, स्वयं भगवान ड्राइवर बने हुए हैं। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, अरे स्वयं जो त्रैलोक की पति है, जो अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है, वो ड्राइवर बना हुआ है। कितना लोगों को आनंद फील हो रहा होगा। हम लोग पढ़ करके सोच करके ऐसा सोच रहे हैं। एंड अर्जुन वाज हाउ मच इन ग्रेट प्लेजर। सो भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम माने जो दुष्ट लोग होते हैं उनके विनाश के लिए, जो असुर होते हैं उनको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, धर्म और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे। भगवान हर काल में, हर युग में अवतरित हो जाते हैं। ये पर्पस है भगवान। दैट्स व्हाई कृष्ण हैज मोटिवेटेड टू द अर्जुना, यू फाइट, there is no any sinful reaction against you. If you will kill all the soldiers, you will not be in a sinful reaction. You will not go to the hell. You will go to the स्वर्गा। तुम हेवन को चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। भगवान ये सब क्यों बोल रहे हैं हमको? Because he wanted to establish धर्म की स्थापना करना चाह रहे हैं। तो अर्जुन had no desire in fight with his relatives, but he fought for the mission of the Lord. अर्जुना को युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। He had no desire to fight. अपने रिलेटिव मारने की कोई इच्छा नहीं थी, बट ही थॉट फॉर द मिशन ऑफ द लॉर्ड। He was always engaged in the execution of the mission only, and therefore, after the Lord's departure, he maintained at the same transcendental position, even though it appeared that he forgot all the instructions of Bhagavad Gita. One should therefore adjust the activity of in the pace and the mission of the Lord, and by doing the one is sure to return back home. That is Godhead. This is the highest perfection of the life. This is the highest perfection. What is the highest perfection of life? To go back to Godhead. जहां से हम आए हैं वहीं चले जाएं। जेल में आए थे, जेल से निकल करके फिर अपने घर चले जाएं। That is freedom. That is real freedom. ये फ्रीडम ये नहीं है कि हमको अपनी इंद्रिय सुख भोग करने के लिए खुले में आराम से घूमने का मौका मिल जाए। दिस इज नॉट फ्रीडम। हम जिसको फ्रीडम समझते हैं ना, एक्चुअली फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम तो यह है कि हम वापस लौट के अपने घर चले जाएं। दैट इज रियल फ्रीडम ऑफ लाइफ। अन्यथा हमारा बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, फिर जन्म हो जाएगा, फिर मृत्यु आएगी, फिर जन्म होगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु होगी, फिर रोग होगा। तो ये साइकिल से हम बाहर कहाँ निकल पा रहे हैं। दिस नॉट रियल फ्रीडम। फ्रीडम तो होता है कि हमें कोई दुखी न हो, नो पेन, नो डिस्ट्रेस, कुछ भी ना हो। दैट इज रियल फ्रीडम। हम लोग सोचते हैं कि हम 4 घंटे के लिए बंधे हैं, हमें फुर्सत कर दिया जाए, ऐसे हम लोग ये सोचते हैं। दैट इज नॉट रियल फ्रीडम। दैट इज वो बंधन है, वो बॉन्डेज है। तो हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ द लाइफ क्या है? व्हाट इज हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ? टू गो बैक टू गॉड हेड, मतलब कृष्ण लोक या गोलोक, भगवान के धाम को वापस चले जाना। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई व्यक्ति भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है। ये नहीं सेंस प्लेजर के लिए लगा है, तो ही विल बिकम द सोल्जर ऑफ द मिशन ऑफ द कृष्णा। कृष्णा का जो मिशन है वो क्या है? धर्म की स्थापना करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के पास वापस आ जाओ, तब माया देवी छोड़ देंगी। नहीं तो दुर्गा जी क्या है ना, दुर्ग की रक्षा कर रही हैं, बड़ी जेलर हैं, वो जाने नहीं देंगी। वो यहीं फंसे रहो बेटा, घूमते रहो यहीं पर। आज मनुष्य शरीर में हो, कल कुत्ता बनोगे, चिड़िया बनोगे, चूहा बनोगे, ऐसे घूमते रहो 84 लाख में। लेकिन अगर आप कृष्ण की सेवा में गए, देन माया देवी छोड़ देंगे एंड यू विल गो बैक टू गॉड हेड। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ द लाइफ।
तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नवाचार्य हरदास ठाकुर की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।